इस पोएम के अंदर हम लोग जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। व्हाट इज़ देयर, लेट्स सी द पोएम। बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोएम, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, लेट्स चेक इट। व्हाट इज़ दैट? दिस ह्यूमेरियस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई फॉर टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक जो पोएम है एक ह्यूमेरियस वे के अंदर लिखी गई पोएम है। ह्यूमेरियस का मतलब क्या होता है? एक मजाक वाली पोएम है, हंसी की पोएम है, जो हमको बताती है कुछ डेंजरस अलग अलग तरीके के बारे में जो वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रीड इट अलाउड, उसको ज़ोर से रीड कीजिए। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइम, और उसको स्ट्रॉन्ग और रेगुलर राइम के अंदर उसको लिखा गया है। क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, उसके बारे में हमें इस पोएम के अंदर पढ़ने से पता चलेगा। व्हाट इज़ देयर इन द पोएम? लेट्स रीड द पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर बाई चांस आपको कभी मौका मिले कि ईस्ट के तरफ, ईस्ट इंडिया के जो जंगल है वहाँ जाने का आपको अब मौका मिले, या कभी आप उस जंगलों के अंदर जाओ, एंड इफ़ देयर शुड डू यू एडवांस, और वहाँ पे पहले से ही आपको कोई जो चीज़ है पहले से ही कोई आपको एडवांस में आकर आपके लिए खड़ा हो, बराबर, आपसे पहले ही वहाँ पे एडवांस में कोई खड़ा हो। अ लार्ज एंड ट्वेनी बिस्ट, एक बहुत बड़ा, और कह सकते हो ट्वेनी बिस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन कलर के बाल वाला जो एनिमल, बिस्ट का मतलब क्या होता है? बिस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल उसको, और ट्वेनी का मतलब होता है ब्राउन कलर का। तो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का अगर कोई बिस्ट आपके सामने खड़ा हो, इफ़ ही रॉर्स एट यू, अगर वो आपके सामने दहाड़ता है, रॉर का मतलब क्या होता है? दहाड़ना होता है। यू आर डाइन, डाइन का मतलब क्या होता है? मर जाना। यहाँ पे पोएटिक वे में पोएट ने राइमिंग सेट करने के लिए डाइन ऐसा लिखा हुआ है। तो आप वो इतनी ज़ोर से दहाड़ेगा कि आपको लगेगा कि आप मर जाओगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप पता चल जाएगा कि वो कौन है? एशियन लायन है। तो ये जो बात बताई गई है वो इस एनिमल के बारे में बताया गया है, वो एशियन के लायन है। कभी आप जो है वो बाई चांस ईस्ट इंडिया के जंगल की तरफ जाओ तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एशियन लायन देखने को मिलेगा। तो ये एशियन लायन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसके बारे में क्या बताया गया है? और इफ़ समवन समटाइम्स व्हेन यू रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी आपको कोई टाइम ऐसा मौका मिले जब इधर उधर घूमते हुए, अब नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल मीन्स अ वन काइंड ऑफ अ रॉयल एनिमल, बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि एक शाही एनिमल जो होता है, तो वो आपको ग्रीट करेगा मतलब वो आपको विश करते हुए मिलेगा। बिस्ट का मतलब क्या होता है? जंगली एनिमल, बराबर है। ग्रीट मतलब कि आपको विश करना, तो जंगली जानवर आपको मिलेगा। तो विथ अ ब्लैक स्ट्रिप, उसकी आइडेंटिफिकेशन दी गई है कि जिसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप होंगे, पट्टियाँ होंगी, ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? उसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का होगा। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, अगर वो आपको खा लेता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये आपको हेल्प करेगा, ये रूल आपको काम लगेगा, ये उसकी पहचान करने के लिए आपको ये काम लगेगा। द बंगाल टाइगर टू डिस्क्राइन मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई। आपको ये रूल जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको काम लगेगी कि आप किससे मिल रहे हो? बंगाल टाइगर से मिल रहे हो। टाइगर की आइडेंटिफिकेशन हमको सेकेंड स्टेंजा में बताई गई है। थर्ड स्टेंजा के अंदर क्या है? अ स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब कि और आगे बढ़ते हुए। अ बिस्ट यू व्यू, बिस्ट मतलब अगेन वाइल्ड एनिमल, आप अगर देखते हो आगे बढ़ते हुए एक वाइल्ड एनिमल को। हुज हाइड विथ द स्पॉट इज पिपर्ड, जिसके हाइड मतलब क्या होता है? उसकी जो स्किन है उसके बारे में बात की गई है, उसकी स्किन के बारे में बात की गई है कि उसके ऊपर अलग अलग कलर के डार्क स्पॉट होते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके वो आपके ऊपर क्या करेगा? लेफ्ट करेगा, मतलब छलांग लगाएगा।
यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ। हम हिंदी में उसको तेंदुआ कहते हैं, इंग्लिश में उसको लेपर्ड कहा जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाइल्ड एनिमल कौन सा है, लेपर्ड है। टी विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो आपको दर्द से तो कोई मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि आप अगर दर्द के अंदर चिल्लाएंगे तो भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, फिर भी वो आपके ऊपर कूदेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, वो कैसे भी करके आपको ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, तेंदुआ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर ये जो था वो तेंदुआ के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। इफ़ यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड सॉरी, तो अगर आप चलते हुए टहलते हुए एक यार्ड की तरफ बढ़ते, यार्ड का मतलब क्या होता है, एक आंगन होता है, ठीक है, जिसके आजू बाजू दीवारें बनी हुई होती है। तो राउंड कलर के यार्ड के अंदर जाते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो आपको वहाँ पे एक क्रिएचर मिलेगा। क्रिएचर मतलब एनिमल। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डली क्या करेगा, हक करेगा मतलब आपको झप्पी देगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप श्योर हो जाइए कि वो कौन है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके दिमाग में डाउट है, आई गेस, तो मुझे लगता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैश, तो वो आपको एक और ज़्यादा, कैरिस का मतलब क्या होता है, और ज़ोर से बड़ी सी झप्पी देगा। तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, बियर है, भालू है। दो अ डिस्टिंजियस बिस्ट ऑफ प्री, अब यहाँ पे अलग अलग, डिस्टिंजियस मतलब डिफरेंस, बराबर, भेदभाव बताना, बिस्ट मतलब एनिमल के बारे में, तो अलग अलग जो एनिमल है वो उसके बारे में यहाँ पे जो होता है। अब यहाँ पे बिस्ट ऑफ प्री का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे एनिमल होते हैं उसको खाने वाला, बराबर, खाने वाला जो एनिमल होता है उसको बिस्ट ऑफ प्री कहा जाता है, जो दूसरे एनिमल को मारकर खाता है। अ मोसिव माइट नॉन प्लस, मोसिव मतलब क्या होता है, मोसिव का मतलब होता है एकदम नया सा, बराबर, न्यूली, जो उस फील्ड के अंदर नया होता है, तो वो, और वो क्या होगा, नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, कोई नया एनिमल होगा तो उसके रिलेटेड वो कन्फ्यूज होगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल जो होता है वो उसको आप हमेशा देखोगे कि वो अपने लिए, अपने शिकार के लिए एकदम क्लियर होता है। टेल फ्रॉम द हाइनास थस, और हाइना जो होता है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हाइना एक तरीके का डॉग जैसा एनिमल होता है, जो दिखने में लुक लाइक अ डॉग, वो कुत्ते जैसा दिखता है लेकिन वो कुत्ता नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, हाइना होता है। तो ये हाइना जो है वो भी एक तरीके का एनिमल है, दोनों अपने शिकार करने के लिए फेमस है। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि हाइना कम्स विद द मेरी स्माइल, हाइना जब अपना शिकार देखता है तो उसके चेहरे पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है, वो खुश हो जाता है। बट इफ़ वी देवर कोकोडाइल, लेकिन अगर वो कोकोडाइल होगा तो उसकी आंख में क्या आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। वो अपने शिकार को देखेगा, क्रोकोडाइल अपने शिकार को देखेगा तो उसकी आंख में क्या आ जाएगा, आपने सुना होगा ये कहावत के क्रोकोडाइल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, बराबर। तो क्रोकोडाइल अपने शिकार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि हाइना जो होता है उसके चेहरे पे क्या हो जाती है, मैरी स्माइल आ जाती है, बराबर, खुशी की चमक उठ जाती है अपने शिकार को देखते हुए। ये डिफरेंस उन दोनों के एनिमल के शिकार को लेकर दिया गया है। अ ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, नेक्स्ट जाके बताया कि कैमेलियन का मतलब क्या होता है, गिरगिट, बराबर, आपने देखा होगा गिरगिट जो बार बार अपना कलर बदलता है तो ये जो गिरगिट होता है वो दिखने में बहुत ही छोटा, रियल जो गिरगिट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट थिंग, एक लिजार्ड यानी कि लिजार्ड जैसा होता है, वो एकदम छोटा सा। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसकी पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप कोई ट्री को देखो और आपको लगे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, तो वहाँ पे क्या होगा, कैमेलियन होगा। तो ये कैमेलियन के बारे में कहा गया है कि गिरगिट किस तरीके से अपने रंग बदलता है, आपको तुरंतली दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपने शिकार करने के लिए किस तरीके से छुपा रहता है और किस तरीके से वो शिकार के ऊपर झपटता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट में क्या लिखा है, कैरोलिन वेल्स इज़ अ नेम ऑफ द पोएट का नाम है जिन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। ये जो ब्यूटीफुल पोएम थी, बराबर, जिसका नाम क्या था,
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हमको यहाँ पे इस पोएम के अंदर अलग अलग एनिमल्स है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, बियर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हाइंस हो गया और कैमेलियन हो गया। ये सब की जो खासियत है, किसके लिए, कौन सी चीज़ के लिए ये फेमस है, उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर इन द पोएम। रिगार्डिंग दिस पोएम, वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड you through the PDF. You have to write down that question answer in your notebook. In our next video we will discuss about our new poem, ठीक है, new lesson we will discuss further in our new video. Okay, bye.